हम एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, और जिसमें फॉर्मूला किसके बेसिस पे, मोल फ्रिक्शन, यानी मोल फ्रिक्शन की हम बात करने वाले हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड मोल फ्रिक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट इन मिक्सचर ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना मैं मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख लूँ। मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने जो राउंड्स तो पढ़ा था, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वगैरह पढ़े थे, उसमें जो ग्राफ बनाए थे उसमें भी हमने मतलब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था कि जो एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का सम, यानी इनका एडिशन कितना होगा, 1 होगा। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पे मेरे को कितना मिलेगा, ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक्स ए एक्स बी की वैल्यू निकालनी है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ये फॉर्मूला आ गया एक्स ए का। ये एन है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, और इधर है ये हमारा एक्स ए, ठीक है। अगर इधर मैं बात करूँ कंपोनेंट बी की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ये हमने हमारे दो फॉर्मूला निकाल लिए। अब हमें इसमें क्या बोला, बोथ कंपोनेंट मिक्सचर, यानी दो कंपोनेंट मिलके एक मिक्सचर बना रहे, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब एक सिचुएशन क्रिएट होगी कि हम किसको सॉल्वेंट माने, किसको सोल्यूट माने। तो हमने क्या पढ़ा था, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है सोल्वेंट, और जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सोल्यूट। तो अब देखो, कोई बच्चा क्या मिस्टेक करेगा, वाटर दिया ना तो उसको सॉल्वेंट मान लेगा, और इथाइल अल्कोहल को क्या मान लेगा, ये हमारा सोल्यूट है। बट दे आर बोथ इन लिक्विड फॉर्म, ये दोनों क्या लिक्विड फॉर्म में। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH, और वाटर का H2O। तो हम सोल्यूट किसको मानेंगे, जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। कम में कौन है, 72, मैक्सिमम में कौन है, इथाइल अल्कोहल 92। तो क्यों नाम है ए सॉल्वेंट में मैं किसको मानूं, इथाइल अल्कोहल को। तो मेरे को WA कितना दिया हुआ है, यानी वेट कितना दिया हुआ है किसका, इथाइल अल्कोहल का, तो कितना 92। और अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकालो C2H5OH का C2, यानी 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, 5 + 5 × 1 5, ऑक्सीजन का 16, और H हमारा वापस से 1। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 29, 30, 40, 46। तो हमारा वेट कितना आएगा, 46। मॉलिक्यूलर वेट एज स्टॉप सबको निकालना आता होगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोलवेंट की, बी सॉल्वेंट कर लिया हमने सोल्यूट। हम ऑलवेज सोल्यूट को बी कंसिडर करते हैं एंड सॉल्वेंट को ए। तो हमें WB कितना दिया हुआ है जी, 72, एंड MB कितना दिया हुआ, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, वाटर का आंसर वेरी सिंपल 18। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले अब हम सोचेंगे कि ये Na/Na प्लस NB, इसमें कैसे वैल्यू पुट करें। N के फॉर्मूले को ओपन करो। Na क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हो गाइस। स्टॉप, गिवन वेट नहीं जानते तो अब याद कर लो। गिवन वेट, जो हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, गिवन वेट दिख रहा है, हाँ जी, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या मैं ये फॉर्मूला इधर ओपन कर दूं, हाँ जी कर देते हैं। तो अब आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे XA में कर दो चाहे XB में कर दो। मान लो मैं XB के फॉर्मूले को ओपन करती हूँ, तो XB का फॉर्मूला क्या है, NB। तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट यानी WB अपॉन में MB अपॉन में WA अपॉन में MA प्लस WB अपॉन में MB। ठीक है जी, इतना मानते हो। ठीक है, अब आप चाहे XB में वैल्यू पुट कर दो चाहे XA में वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी कर दो। फिर इस A की वैल्यू इसमें रख के हम निकालेंगे। ओके ओके, पहले कर दो उसके बाद बात करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो WB की मेरे पास कितनी वैल्यू है जी, WB की 72, MB की 18, WA की कितनी है मेरे पास 92, MA की कितनी है 46, प्लस WB की कितनी है 72 अपॉन में ये 18 है। ठीक है, ये 18, यहाँ तक समझ आया। अब जब मैं इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 0.67 आ गया। अब ये पूरा का पूरा XA में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। इतना मान लो मेरे पास XA की वैल्यू नहीं है,
एक्स बी की तो है, कितनी आई 0.67 प्लस 0.67 इज इक्वल 1। तो 1 जब ये उधर जाएगा तो माइनस 0.67 क्या निकालूंगी मैं, बस एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेट 0.33। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। 4 फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, मोलरिटी, मोलिलिटी, इन डेंसिटी वगैरह इन सब के बेसिस पे आ सकता है, मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे आ सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल एनआरटी अपॉन में वी वाले फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो कुछ ये 3-4 जो फॉर्मूले हैं अच्छे से पढ़ के जाना, 1-2 न्यूमेरिकल इनके सॉल्व करके जाना, क्या पता जो पढ़ के जो उसके बेसिस पे आ जाए, आई मीन या तो एज इट इज़ आ जाए या वैल्यू वगैरह चेंज हो, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहेगा, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट पे है, ठीक है। जो डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था बस एज इट इज़ वही फॉर्मूला लगेगा, बस कुछ कांस्टेंट वैल्यू वगैरह चेंज होगी, बाकी एज इट इज़ है। मतलब एक बार अगर वो फॉर्मूला पढ़ लिया, वो क्वेश्चन कर लिया, तो ये करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार हम ये भी कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये देखते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.53 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन दे दिया, हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे ही दिया। अब निकालना क्या, देखते क्या निकालना है। ऑन डिजोल्विंग इन 5 ग्राम ऑफ यूरिया, जब हम जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.53 डिग्री सेल्सियस है, जब मैं इसमें 5 ग्राम यूरिया ऐड करती हूँ 100 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम क्या है सोल्यूट, 100 ग्राम क्या है सोलवेंट, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और कैलकुलेट मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है KF, तो पहले क्यों ना फॉर्मूला लिख लिया जाए, जी लिख लेते हैं। तो डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो AF इज इक्वल M आएगा, कितना मानते हो, ये स्मॉल m है, ठीक है, मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं मोलरिटी, ठीक है जी। तो डेल TF, अब मेरे को डेल TF की वैल्यू गिवन मेरे को दे रखी है, KF मेरे को निकालना और M की मैं वैल्यू ओपन कर लेती हूँ। तो डेल TF इज इक्वल K W इंटू 1000 अपॉन में MB WB इंटू W। डेल TF की वैल्यू कितनी है 0.53, KF की मेरे को निकालनी है, WB यानी यूरिया का वेट कितना दे रखा है 5 ग्राम, WB क्या है सोल्यूट का वेट है, 1000 एज इट इज लिख दो। WB या MB यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, ठीक है 60 इंटू WA, अब WA यानी गिवन वेट कितना है सोलवेंट का, तो 100 दे रखा है हमें 100, ठीक है। अब मेरे को K की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि K की वैल्यू को मैं एक साइड लिख सकूँ, ठीक है। तो 0.53 60 100 और ये किधर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है 1000, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और आगे जब मैं एट द लास्ट इसको सॉल्व करूँगी तो कुछ ये फॉर्मूला आएगा 0.603 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पे।